हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, या फिर आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके टुवर्ड्स। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। कि हो सकता है ना आपके पर्सन आपके ज़िंदगी से बिना बताए अचानक ये चले गए हैं, या बिना बताए आपसे मुंह मोड़ लिया, या फिर हो सकता है कि जो इंसान ने आपको, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे इतना तो कहा था। आपको बार बार वही चीज़ याद आती है कि इस इंसान ने मुझे प्रॉमिस किया था, इस इंसान ने मुझे वादा किया था। ये नहीं बदल सकते, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। आप जानना चाहते कि क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों उन्होंने ये कदम उठाया आपके साथ रिश्ता तोड़ने का, या क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि कहीं ना कि वो आज आपके लिए अनजान बन गए, या फिर आपको लगता है कि मतलब ऐसा सुलूक क्यों किया उन्होंने आपके साथ कि अच्छा खासा रिश्ता था, या फिर आपसे कुछ गलती हुई भी नहीं है। अगर हुई भी है तो कम से कम उनको समझना तो चाहिए। और कि आप काफ़ी, मुझे लगता है ना, मेरी एनर्जीज़, जो भी लोग इस वीडियो तक आए हैं, आप काफ़ी रोते हो। कल रात भी आप रोए हैं। आपको इस इंसान की जैसी याद आती है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपको रोना आता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर आपको ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। फिर आपको लगता है कि इस इंसान ने, मतलब कहीं ना कि ऐसा लगता है कि आपने प्यार करके गलती की, या प्यार के ऊपर से आपका भरोसा ही उठ गया। काफ़ी चीज़ें इस वक्त आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। और ऐसा मुझे लगता है ना कि जो भी लोग इस वीडियो तक अभी पहुंचे हैं कैंडल बैग्स, ऐसे तो ये टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों की राशि एक जैसी ही है, और आप दोनों के नाम भी ना एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एस लेटर से दोनों के नाम एस, या आर लेटर से दोनों के नाम, जैसे कि रश्मिका है, रजत है, ओके, सो लाइक दैट। या फिर अजय है, और फिर अश्विनी है, सो ए से ऐसा। अगर आपकी राशि कर्क है तो उनकी भी कर्क राशि है, आपकी वृश्चिक है तो उनकी भी वृश्चिक ही है। ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आती है। आप फेब्रुवरी बॉर्न है तो वो भी फेब्रुवरी बॉर्न है, ओके। तो मुझे लगता है कि सिमिलर चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे आज यहाँ पर फील होता है। या फिर आप एक ही कॉलेज में पढ़े हो, एक ही कंपनी में जॉब करते थे या करते हो, एक ही स्कूल में, एक ही मोहल्ले में रहते हो, नेबर्स हो सकते हो, एक ही सिटी के हो सकते हो, एक ही गांव के हो सकते हो, एक ही स्टेट के हो सकते हो। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आती है आप दोनों की। तो चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से मुझे क्या यहाँ पर दिखाई देता है इस वक्त। एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में, इस वक्त हम देखने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये कहने की कोशिश कर रहा है मुझे कि अगर इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है तो ये किसी मुसीबत में है, और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से है एक तड़प है, या अभी भी अम, आपका आपका जो टॉपिक है, या फिर आपके साथ जो कनेक्शन है, इसे एंड नहीं किया पर्सन ने, ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि टूट गया रिश्ता या फिर ब्रेकअप हमेशा के लिए, तो नो। इसमें इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन में है, और बहुत सारी चीज़ों में वो उलझे हुए नजर आते हैं, और इसकी वजह से एक कारण हो सकता है कि वो आपसे दूर चले गए। यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज एक कार्ड बताने की कोशिश करता है। एक तो पर्सन यहाँ पर तुरंत डिसीजन लेते हैं, ओके। अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं आपके पार्टनर की, समझ में नहीं आएगा कि कब क्या रिएक्ट करेंगे या कब क्या फैसला लेंगे। तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पर हो सकता है कि जितने जल्दी या जितने क्विकली ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी से एग्जिट लिया है, बाहर चले गए, आपसे दूर चले गए, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, जो भी, उतनी क्विकली ये रैंडमली डिसीजन लेकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, या रैंडमली इस इंसान की तरफ से आपको कांटेक्ट, आपको वो कर सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आती है, ठीक है। द लवर्स, देखिए प्यार यहाँ पर है आप दोनों के रिश्ते में। जितना आप प्यार करते हैं, या फिर आपके प्यार को वो समझ पाते हैं, या वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। अगर ये सब सिचुएशन हुआ कि वो जानते तो है
कि आप उनसे प्यार करते हो, वो जानते हैं कि आप उनसे लॉयल हो, वो ये भी जानते हैं ना कि आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसके बावजूद अगर पर्सन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्यार को ठुकरा कर वो गए हैं। यहाँ पर कुछ और सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। सो कुछ और लोग हो सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता सेफर साइड में दिखाई देता है, लेकिन कोई आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर जानबूझकर ना ये फासले बढ़ाने की कोशिश कोई और हो सकता है। जैसे कि आपके पार्टनर को किसी ने अटका कर रखा है, या इस पर्सन को किसी ने फंसा कर रखा है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर पर्सन फंसे हुए हैं, अपने लोग उनके अपने हो सकते हैं, जान पहचान वाले हो सकते हैं कि वो लोगों को आप भी जानते हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्स, देखिए पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं चीटर नहीं हूँ, या फिर मैंने तुमको चीट तो नहीं किया है, मैंने मतलब तुमको धोखा देने के बारे में सोचा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे हालात ऐसे हैं, या इस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ रहा है जैसे कि मैं चीटर हूँ, या तुम्हारा शक जायज़ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है मुझे कि इस इंसान को अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, या आपके पर्सन अभी भी ये सोचते हैं ना कि आप उनका इंतज़ार करोगे, ठीक है। उनको पता है कि आप उनका इंतज़ार करोगे, आप मूव ऑन नहीं करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखा रही है, इस इंसान की तरफ से आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है। उन्होंने ना ही आपके साथ रिश्ते को एंड किया है, ना ही इस इंसान ने आपके साथ जो रिश्ता है ना उसे, हो सकता है कि अभी वो सीरियसली नहीं ले रहे, या हो सकता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे अभी बताना नहीं चाहते। हो सकता है कि अचानक कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है सडनली, जैसे कहा ना मैंने, अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, और बाद में आपको लगेगा कि इस वजह से ये हुआ था, या इसके कारण ऐसा हुआ था। तो कोई है, थर्ड पर्सन भी कोई है आप दोनों के रिश्ते के बीच में इन्वॉल्व। और साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या नहीं करना चाहते, या बातचीत अभी नहीं करना चाहते। लेकिन आगे यहाँ पर अगर मैं देखूँ लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आगे ये पर्सन आपके साथ पैचअप एनर्जी में आ सकते हैं, ये यहाँ पर है। मतलब ये रिश्ता, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये चिंता कर रहे हैं कि क्या हम दोनों का रिश्ता ख़त्म ही हो गया, रोज़ाना रीडिंग सुनते हैं, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, तो क्या ये सिलसिला शुरू रहेगा? देखिए कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है पैचअप एनर्जी, जैसे कि अभी आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो उसके लिए देर लगेगी, आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करेगी तो 3 दिन में रीयूनियन हो सकता है, 6 दिन में रीयूनियन हो सकता है, या फिर उनकी तरफ से एटलीस्ट खबर तो मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाएगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, ठीक है। सो नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 3 आपके लिए लकी है। 7 डी अटैचमेंट को बताता है, ठीक है। मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई। देखते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए जितना हो सके, और कैंडल वैक्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पर्सन का चेहरा और उनका नाम दोहराइए। सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको तड़पाना चाहते थे, ठीक है, आपको अकेला करना चाहते थे, इसलिए आपसे ज़िंदगी से चले गए, ठीक है। हो सकता है ये कुछ किसी चीज़ का बदला लेना चाहते थे, कोई चीज़ आप दोनों के बीच में बिगड़ी हुई थी, और वो कहीं न कहीं आपको अकेला छोड़ना चाहते थे, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं आपके पार्टनर के एनर्जी में, सोच नेगेटिव, लेकिन ये जो बाज़ी है ना उल्टी पड़ गई उनके ऊपर। इनकी जो चाल थी ना कि आपको तड़पाना है, या इनकी जो चाल थी ना आपको अकेला करना है, आज वो काफ़ी अकेले हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने जो सोचा था वो उल्टा हो गया। आज वो काफ़ी हद तक आपको मिस कर रहे हैं। काफ़ी हद तक उनको लगता है अरे यार मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने क्या सोचा था, ओके? कहीं न कहीं आपको फँसाने के लिए, या फिर आपको तड़पाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए वो दूर चले गए आपको। हो सकता है ना वो ज़िद हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है कि मेरे जैसा तुमको कोई नहीं मिलेगा, मेरी जैसी तुमको कोई नहीं मिलेगी। लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये पर्सन खुद ही अकेले पड़ चुके हैं। तो बाजी पलट गई, या फिर उनकी चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ गई है।
ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि मतलब एक शॉक्ड है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। मतलब जो सोचा नहीं वो चीज़ें उनको देखनी पड़ रही। जैसे कि इन्होंने देखा है आपको कि आप खुश हैं, इन्होंने देखा है कि या सुना है किसी से कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। ओके, इनको कहीं न कहीं लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ शी कैन बी हैप्पी? हाउ ही कैन बी हैप्पी विदाउट मी? वो क्यों नहीं तड़प रहा है मेरे लिए? हो सकता है कि आपने भी मुड़कर नहीं देखा पीछे, या आपने अभी इनकी आदत समझकर छोड़ दिया है कि काफ़ी बार इस इंसान ने आपसे लाइफ से सडन एग्ज़िट ली है और फिर वापस आए हैं। सो ये चीज़ें इस इंसान को परेशान कर रहे हैं कि हाउ यू कैन बी हैप्पी। ओके, ये काफ़ी हद तक मतलब इनको नहीं लगा था, अनएक्सपेक्टेड था। आप में जो बदलाव है ना, वो सोचा नहीं था कि ऐसा बदलाव आ सकता है। आप रोने-धोने वाले इमोशनल पर्सन और वो आपका हमेशा फ़ायदा उठाने वाले, ऐसा सिलसिला रहा है। आज आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो उनको, या आज आप खुश दिख रहे हो, आज उनको आप काम पर फ़ोकस लग रहे हो, या आप अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो, हैप्पी हैं, बिज़ी हैं, वो उनको एक चिढ़ आ रही है आज। कि ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप उनके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे? आप उनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? या आप उनके पीछे-पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो? क्यों नहीं रो रहे हो? देखिए, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है ना कि कैसे आपकी ज़िंदगी में फिर से एंट्री करें, कहाँ से एंट्री करें, कैसे करें? बाहर निकलना या आपको छोड़कर जाना कितना आसान था, वापस आपकी ज़िंदगी में आना कितना मुश्किल लग रहा है इनको। वापस आना है, लेकिन इनको ऐसा आना है जैसे कहते हैं ना कि साँप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सो वैसा कुछ करना चाहते हैं ना कि कहीं न कहीं ये फ़ील करवाना चाहते हैं कि वो कभी आपसे दूर गए नहीं थे, या फिर वो तो वापस आने वाले ही थे, ठीक है? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। इस रिश्ते को और बिगाड़ना या ख़राब तो अभी नहीं करना चाहते, लेकिन इनको पता है कि उनसे गलती हुई है। बिना बताए जाना, या फिर आपसे दूरियां बनाना, अचानक आपको ब्लॉक करके छोड़ देना, अचानक आपके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई ही ना देना, काफ़ी चीज़ें की हैं जहाँ पर उन्होंने आपको खुशी देने के बजाय परेशानी दी है या टेंशन दिया है। दैट इज़ हियर, आई कैन सी। लेकिन आज उनको काफ़ी मुसीबत हो रही है, काफ़ी भारीपन लगता है ना कि मैं उसको उसका दिल कैसे जीतूँ और उसकी ज़िंदगी में वापस मैं कैसे जाऊँ। सो डेफिनेटली आपको देखकर इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई है, शॉक्ड हुए हैं पर्सन। काफ़ी हद तक आप में बदलाव देख पा रहे हो ये पर्सन, और उनको लगता है ना उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, लेकिन आज आप बदल चुके हो। आज आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आज आप खुश हो, और इनको ये लगता है कि सही समय पर अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया या फिर वो दूर से देखते रहे, तो आप तो उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए, या फिर चले जाएँगे उनकी ज़िंदगी से, या फिर आप किसी और को चुनेंगे। क्यों इनके पीछे अपना वक़्त बर्बाद करेंगे? लाइफ़ इज़ वेरी शॉर्ट। ज़िंदगी आपको पता नहीं है कि आपकी 50 साल है, 70 साल या 100 साल है। सो जो भी ज़िंदगी है, आप तो खुश रहना चाहते हैं, और इस पर्सन को आपकी खुशी अभी देखी नहीं जाती है कि मेरे बिना वो खुश कैसा है या खुश कैसी है। सो इनको लगता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में एक एंट्री मिल जाए। इस इंसान को ये भी लगता है ना कि आप दोनों का प्यार या दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने गलत लोगों के ऊपर विश्वास रखा, गलत लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स रखी, आप दोनों के बारे में गलत लोगों से शेयर किया सारा कुछ, और वही लोगों ने शायद आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी दूरियां पैदा की या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। कोई जेलस लोग हो सकते हैं ना, जो इनको लगा कि उनके वेल विशर हैं और उन्होंने आपके बारे में या आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स शेयर की थी, और उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया, ठीक है? सो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग कि इनकी इनके सामने काफ़ी लोगों के नकाब उतर गए या झूठे चेहरे सामने आए हैं, और जिनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, वही लोग हो सकते हैं ना कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे थे, या दोनों के बीच में
लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे थे, या किसी और की बातों में आकर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई होंगी या फिर आपके साथ लड़ाई की होगी। सो रिग्रेटिंग एनर्जी है, इनको अभी समझ में आ गया कि जो दो लवर्स होते हैं या कपल होता है, उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के दरमियान कोई तीसरा ना आए, और इन्होंने आने दिया। सो मुझे लगता है कि वो एक गलती उनके सामने बार बार उनको सता रही है। या इनको काफ़ी लोगों ने ये कहा था ना कि तुम्हारा ये रिश्ता नहीं चलेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुमको छोड़कर जाएगी। काफ़ी मतलब ये पर्सन उसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी कंट्रोलिंग हो गए थे। ओके, किसी के मतलब हो सकता है कि इनको आपके पास्ट के बारे में कुछ पता चला। अगर आपका पास्ट रहा है, जैसे कि आपकी शादी टूटी है, आप डिवोर्सी हैं, या आपका पास्ट में ब्रेकअप रह चुका था, या किसी के साथ रिश्ता था, आपने बताया या कहाँ से उनको पता चला। सो वो उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते थे, मतलब नेगेटिव डेविलिश एनर्जी। ओके, मतलब आपने पास्ट को छोड़ ही दिया था पीछे। मतलब जब से इस इंसान से मिले हैं, एक नए रिश्ते में जब आप जाते हो तो पास्ट को लेकर थोड़ी जाएंगे। पास्ट को आपने पीछे छोड़ा था, लेकिन इस इंसान के दिल दिमाग में वो शक हो सकता है पास्ट से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरे साथ होगा। सो वो गलत फहमियाँ हैं। ओके, इस इंसान की सोच काफ़ी हद तक, जहाँ पर आपकी पॉजिटिव थी, आपका प्योर लव था इस इंसान के लिए, लेकिन इनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव या ग्रे शेड्स वाली हो सकती है, जहाँ पर कुछ ना कुछ मन में इनके चल रहा था। काफ़ी बार वो बोल नहीं पाए, या काफ़ी बार उन्होंने आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया होगा, पास से रिलेटेड चीज़ें निकाल निकाल कर, सुना सुना कर आपको रुलाया भी होगा, टॉर्चर भी किया होगा, जहाँ पर आपने उनको बार बार क्लैरिटी दी है कि मेरा पास से कुछ लेना देना नहीं है, उसे मत छोड़ो या उसे मत छेड़ो, उन चीज़ों को अभी मत लेके आओ। लेकिन ये पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं, ये पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और आपके वीक पॉइंट को थोड़े से टारगेट करने वाले भी हो सकते हैं कि इसकी कमज़ोरी है ना, इसी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, इसकी ये कमज़ोरी है तो उसके पीछे पड़ जाऊंगा। तो वो एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि आज वो सारी गलत फहमियाँ या सारा गुरूर जो था, घमंड जो था, आपके ना होने से या फिर आपके बदलता हुआ रूप देखकर, वो सारा कुछ ठंडा पड़ गया। अभी इस इंसान को समझ में नहीं आता ना कि आपसे कैसे बात करें, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे करें, कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू करें। री एंट्री तो करना है, वापस तो आपकी ज़िंदगी में आने का फैसला तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो आपको स्पॉन्टेनियस रैंडमली कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा एक्शन, तुरंत कॉल आया है। धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़े से बैक स्टेप जा रहे हैं, थोड़े से डरे हुए, कैसे मैं बात शुरू करूँ, या फिर ये पर्सन आपको अभी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपकी जैसे कि आपका सिचुएशन कैसी है, क्या है, और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ठीक है, सो जो राशियाँ मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं आपके और आपके पर्सन के हो सकते हैं। अभी जो भी मैंने रीडिंग किया ना, ये मिरर एनर्जीज भी हो सकती है। ठीक है, आपका या आपके पार्टनर देख रहे हैं तो उनकी तरफ से आपके लिए एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। राशि लिब्रा तुला राशि दिखाई देती है, आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि, साथ ही साथ यहाँ पर पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि दिखाई देती है, और लीवो सिंह राशि मुझे इस वक्त दिखाई देती है। अब इस इंसान को लगता है कि आपका प्यार ही सच्चा था, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ ली, या उनको पहले से पता था कि आप सच्चा प्यार करते हो, उन्होंने काफ़ी हद तक आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, या फिर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। आज वो मेंटली बहुत ज़्यादा, मतलब दिमागी हालत, जैसे होता है ना कि दिमाग में बार बार ख्याल आना, अपनी गलती के ऊपर पछताना, वो एनर्जीज़ थोड़ी सी लो एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन ने काफ़ी बार अपनी चलाई होगी, लेकिन आज वो आपकी सुनना चाहते हैं, या आज इस रिश्ते को अगर वो मौका देना चाहते हैं वापस, या इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, उनको पता है कि आपकी बात
भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि उनकी। सिर्फ अपनी बताना, अपनी चलाना नहीं, दोनों का रिश्ता है। एंड यू आर, आप जैसे कि समर्पित हैं इस रिश्ते के लिए, पूरी तरीके से आपने 100% झोंक दिया इस रिश्ते में। और आज उनको पता चल रहा है काफ़ी देर के बाद, मुझे लगता है कि जो चीज़ें उनको पहली सोचनी थी वो आज काफ़ी टाइम के बाद वो सोच रहे हैं। वेरी डिस्गस्टिंग, मतलब एक शर्म वाली बात, खुद के ऊपर तो शर्म आ रही है, लेकिन आपको भी महसूस होता होगा ना कि ये पर्सन कैसे हैं, किस टाइप के हैं। मतलब मेरे सच्चे प्यार को इतने टाइम रिश्ते में रहकर नहीं समझ पाए, जो अभी दूर रहकर वो समझ पा रहे हैं। इनको ये हमेशा लगता रहा, या हमेशा हमेशा ये सोचते रहे कि आप एक नर्चरिंग एनर्जी, आप फ़िक्र करने वाले, ठीक है, आप प्यार करने वाले, साफ दिल के इंसान जो भी है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाले। ओके, हो सकता है कि इसी कारण उन्होंने आपको चूज़ किया था। दिस इज़ वॉट योर क्वालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और इस क्वालिटी की वजह से उनका आपके क्लोज आना स्वाभाविक था कि ऐसे पार्टनर हमेशा चाहिए होता है। लेकिन इस इंसान ने आपका इंसल्ट किया है, इस इंसान ने आपको, आपके पार्टनर ने धीरे धीरे जैसे रिश्ता आगे गया, या धीरे धीरे आप इजीली इनको मिल रहे थे, इजीली इनकी बातें सुन रहे थे, आप इनको रोक नहीं रहे थे, टोक नहीं रहे थे, तो आपने जैसे कि सर पे बिठा कर रखा ना इस इंसान को, तो ज़्यादा काफ़ी फ़ायदे आपके उठाए। या फ़ायदा अगर नहीं उठाया, जैसे कि आपसे कुछ लिया नहीं है, लेकिन मेंटली तो आपको कहीं न कहीं इस इंसान ने अकेला कर दिया काफ़ी बार। ओके, मतलब कोशिश तो की है कि ये आपको तड़पाएँ और एहसास दिलाएँ, ठीक है? आप उनकी कमी को महसूस करें। मतलब आप जैसे कि हमेशा उनके साथ रहना चाहते हो, या हमेशा उनका कॉल करके आप पूछताछ करने वाले, आप ऐसे पर्सन, लेकिन ये जानबूझकर आपको कॉल्स का रिप्लाई ना देना, जानबूझकर वो देख रहे हैं आपका कॉल आया, आपकी मैसेज, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अभी नहीं करना चाहिए, अगर मैं मैसेज करूँगा तो उसको लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ। तो सम नेगेटिव थॉट्स जो कि यहाँ पर काफ़ी हद तक वो रिलीज़ होते हुए नज़र आते हैं। मुझे लगता है ना कि इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी हीलिंग एनर्जीज़ में हो सकते हैं, और एक सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चा प्यार खोने की कीमत क्या होती है, वो भी उनके समझ में आ चुका है। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अभी रिस्क लेंगे आपसे और दूरियां बनाना, और इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करना, ये रिस्क तो नहीं ले सकते। जल्दी से जल्दी कोई एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, ताकि वो आपका दिल जीत सके, ताकि वो आपके करीब आ सके। ओके, सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर इस वक्त मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं। यहाँ पर ऐसी सिंबल बना हुआ है जहाँ पर पर्सन आपके सामने झुकना चाहते हैं। ये तो असंभव था कि पर्सन कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपका दिल जीतना चाहिए, तो इनको आपके सामने झुकना होगा, पाँव भी पड़ना होगा। एक बार आपका दिल जीते ना, एक बार आप उनको उनके हो जाएं, या एक बार आपकी लाइफ में एंट्री मिल जाए ना, फिर वो तो खुश, या जैसा चाहे वो मर्जी कर सके। लेकिन अभी उनकी एंट्री बंद है, तो अगर एंट्री चाहिए वापस आपकी ज़िंदगी में, तो उनको आपके सामने झुकना ही होगा। फिर वो पाँव पड़ना पड़े, सॉरी कहना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, जो भी वो करने के लिए रेडी हैं, बस आप मान जाओ। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनकी ज़िद ही नज़र आती है, आपको पाने की ज़िद। ठीक है, सो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन की बेवकूफ़ी थी जो इस रिश्ते से निकले, और छोटी छोटी चीज़ें दोनों ने मिलकर सॉर्ट आउट नहीं की, और आज उनको पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, और मैंने ये रिश्ते में इतने फासले खुद ही क्रिएट किए। सो आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ वेरी मच टेंस्ड, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है ये पर्सन, और ख़ुद की नज़रों में तो गिर ही गए हैं। ठीक है, कल तक आपको वो तड़पा रहे थे, आज उनका वक्त है कि वो तड़प रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल या मार्च बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन, या जनवरी भी हो सकता है। ठीक है, और इनके नाम का पहला लेटर यू हो सकता है, जैसे कि उर्वशी, उमेश, उपेंद्र। वी हो सकता है, विजय। और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो, यहाँ पर वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आजकल आपने बिच्छू देखा है क्या? कहीं पर बिच्छू आपको दिखाई दिया, या काटने के लिए आया, या आपने देखा, या कुछ ना कुछ बिच्छू से रिलेटेड कुछ देखा है,
स्ट्रॉन्ग एनर्जी बिच्छू की ही है। ओके, बिच्छू या क्रैब हो सकता है, खेकड़ा हो सकता है, क्रैब आपने कहीं देखा है, या क्रैब खाते भी हैं लोग, तो वो आपने देखा होगा कहीं पर क्रैब, या मुझे स्कॉर्पियो बिच्छू दिखाई देता है। ठीक है, सो इस नाम आपके पार्टनर के पहले नाम का लेटर हो सकता है एल, जैसे कि ललित नाम हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है, के हो सकता है, कमलेश, के से कविता। ओके, सो ये कुछ नाम मुझे इस वक्त दिखाई देती है। अगर मैं एंजल नंबर आज आपको बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंजल नंबर है, वो है 222। ठीक है, एंजल नंबर 222 मुझे दिखाई देता है, एक रीयूनियन का एंजल नंबर है। सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ऐसे क्यों लगता है पता नहीं, एक तो आप यहाँ पर कहीं पर पहाड़ है, पानी है, झरना है, ऐसे एरिया में या आपके आसपास या कहीं घूमने गए हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, जहाँ पर पहाड़ दिखाई देते हैं मुझे, पानी का झरना दिखाई देता है, वाटरफॉल, माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा ग्रीन। ओके, जंगल हो सकता है, ग्रीन पेड़ बहुत सारे, ऐसे मुझे दिखाई देता है। सो ऐसी जगह पर आप दोनों जाने वाले हैं, या आप अभी हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आने वाले फ्यूचर में आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं। कोई एडवेंचरस ट्रिप हो सकती है। ठीक है, या फिर आप दोनों को वो नेचर से रिलेटेड चीज़ें या नेचर में रहना पसंद है शायद, या आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल है, पौधे हैं, पेड़ हैं। ओके, सो ठंडी है, ठंडी मौसम है। पर्सन की तरफ से आपके लिए मिसिंग एनर्जी और एक स्टेप आपके टुवर्ड्स लेना ही चाहते हैं कि आपका दिल जीतें। ठीक है, कुछ भी करके आपका दिल जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज आज उनकी तरफ से मुझे क्लियरली नज़र आती है। और कुछ देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली अभी दूर का सोच रहे हैं, अभी उनको इस रिश्ते में अगर वापस आना है ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाना है जहाँ पर आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सके। ठीक है, साथ ही साथ इस इंसान को ये भी लगता है कि अभी ये नोक झोंक, लड़ाई झगड़े छोड़कर, चाइल्डिश बिहेवियर छोड़कर मैच्योरिटी की तरफ, या मैच्योरिटी के साथ कुछ डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। अभी उनकी आंखें अगर खुल गई है और उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट पार्टनर, तो कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं, मैरिज को लेकर सोच सकते हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, सेटल डाउन होने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर मैरिज पॉसिबल जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं ना आप कमिटेड रहे उनसे और वो रहे आपसे। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इनके दिल में बहुत सारी गहरी फीलिंग्स हैं, इमोशंस जमा है। ओके, वो कहना चाहते हैं। ठीक है, और जब तक नहीं कहेंगे तब तक इनको चैन की सांस या चैन की नींद भी नहीं आ सकती। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं देखूँ इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आज के, तो जो एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था इस इंसान ने, वो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और वो देखकर थोड़े से शौक है। साथ ही साथ इस इंसान ने आपको तड़पाने की कोशिश की, लेकिन उनको लगता है कि ये सही नहीं है और वो सही रास्ते पर आ रहे हैं। आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ नज़र आता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।